दोस्तों यह वीडियो खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का एग्जाम दिया था, लेकिन किसी कारणवश उनका रिजल्ट जो आया है वो फेल आया है। तो अब उनको करना क्या है, उनके लिए यह डाउट बना हुआ है कि वो क्या करें और किस तरह से करें। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से आप अभी भी आपके पास में एक मौका है कि आप पास हो सकते हैं। दोस्तों बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपके पास में मौका है कि 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आप एक रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं। इस रीचेकिंग से आपको फायदा क्या मिलेगा कि आप अपना कोई भी रीजन जिसकी वजह से आपके ओएमआर सीट में आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे थे लेकिन आपको कम मार्क्स मिले हैं, तो उसका आप रीजन देते हुए दोबारा से एक रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो जब आपकी ओएमआर सीट रीचेक होगी तो उसके बाद में आप जितना भी एक्चुअल में स्कोर कर रहे हैं उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट बनेगा और आप दोबारा से पास हो सकते हैं। साथियों ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना सभी के लिए जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपको अपनी एडवोकेसी रोकनी होगी। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको एआईबी एग्जाम देना होता है और उसे क्वालिफाई करना होता है। तो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए आपको एआईबी एग्जाम देना होता है और उसे क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है जो आपका परमानेंट इनरोलमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों अब जो ये नोटिफिकेशन आया है इसमें बताया है कि आपको 500 रुपए फीस पे करनी है जो ऑनलाइन मोड से रहेगी और ऑनलाइन मोड से ही आपको एक एप्लीकेशन लगाना है रीचेकिंग के लिए। इस रीचेकिंग में आपको रीजन कुछ भी दे सकते हैं आप कि आपकी जो ओएमआर सीट थी उसमें जो आप स्कोर कर रहे थे उससे कम आपके मार्क्स आए हैं। इसके अलावा जो आपने गलत ओएमआर सीट नंबर भर दिए हैं, इसके अलावा आपने पेपर कोड नंबर गलत भर दिए हैं या कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से आप दोबारा से रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, उसको आप क्लिक करने के बाद में आप अपना 500 रुपए ऑनलाइन माध्यम से अपने यूपीआई माध्यम से आप पे करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है जिसमें आपसे बेसिक सी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, आपके रोल नंबर, आपके एप्लीकेशन आईडी वगैरह जो आप देख भी सकते हैं। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में आप अपना 500 रुपए ऑनलाइन माध्यम से पे करने के बाद में आपका रीचेकिंग का फॉर्म लग जाता है। तो दोस्तों अगर आपको डाउट है कि आप पास हो सकते हैं और आपके मार्क्स ज्यादा थे लेकिन आपका जो रिजल्ट आया है, जो स्कोर है उसमें आप फेल हो रहे हैं, क्योंकि जब फाइनल आंसर की आई थी और आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए थे तो आप इतने मार्क्स लेकर आ रहे थे जिससे कि आप आसानी से पास हो सकते थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया है तो आपका रिजल्ट फेल आ रहा है। तो दोस्तों मेरी आपको सलाह है कि आपको जरूर लगाना चाहिए रीचेकिंग का फॉर्म। अगर आपको डाउट है कि आप स्कोर ज्यादा कर रहे थे या आपने ओएमआर सीट पर कोई गलत एंट्री फिल कर दी है जिसकी वजह से आप फेल हुए हैं, तो जब आप रीचेकिंग का फॉर्म लगाते हैं तो जब आपका ओएमआर सीट दोबारा से रीचेक होता है तो उसमें आपको सही सही मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं और अगर आपने कोई एंट्री गलत फिल की है तो उसको कंसीडर ना करते हुए आपका रिजल्ट बनाया जाता है जिससे कि आप पास हो सकते हैं। और जब आप पास हो जाते हैं तो दोबारा से आपको एआईबी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ना ही एआईबी एग्जाम की लगने वाली फीस आपको दोबारा देनी होगी। तो इसलिए अगर आपको ये कंफर्म है कि आप पास हो सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आपको यह रीचेकिंग के लिए फॉर्म जरूर लगाना चाहिए। और दोस्तों इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर बताया है कि कोई भी ऑफलाइन मोड पर कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ना ही कैश रिसिप्ट या कैश पैसे वहां से आपके रिसीव किए जाएंगे। सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है जो लिंक प्रोवाइड किया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की साइट पर भी आपको लिंक मिल जाता है, उस लिंक के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा और ऑनलाइन ही आपको फीस पे करनी होगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और कानूनी जानकारी और लीगल अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।